आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा के 5th क्लास की बुक, जिसके 3 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 4 चैप्टर, ठीक है, जिसका हम 4 चैप्टर निकालते हैं। ठीक है, ये आगे हमारा 4 चैप्टर, इसका नाम है त्रिप बुद्धि रखें। अब त्रिप का मतलब होता है तेज, बुद्धि का मतलब होता है कि हम अपनी बुद्धि का दिमाग बुद्धि का मतलब होता है दिमागों के, और रखें का मतलब हमें तेज बुद्धि हमेशा रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। इस चैप्टर में एक गांव में एक गरीब गडरिया रहता था। वह एक अमीर ज़मींदार के लिए काम करता था, जिसके पास अनेक पालतू जानवर थे। ठीक है, एक गांव था गरीब, जहाँ कौन रहता था? गडरिया रहता था। वह एक क्या काम करता था? अमीर ज़मींदार के पास काम करता था, जिसके पास अनेक पालतू जानवर थे। ठीक है, गडरिया भेड़ों को चराने के लिए ले जाया करता था। गडरिया क्या करता था? भेड़ों जो भेड़े होते हैं उन्हें चराने के लिए लेकर जाया करता था। उनमें एक छोटा सा मेमना भी था। उनमें से कौन था? एक छोटा सा मेमना भी था, जिसे वह गडरिया बहुत प्यार करता था। ठीक है, एक गरीब गांव था जिसमें वहाँ गडरिया रहता था। वो एक अमीर ज़मींदार के यहाँ काम भी करता था। अनेक पालतू जानवर थे उसके पास। ठीक है, उसके पास, और गडरिया भेड़ों को चराने के लिए लेकर जाया करता था। ठीक है, और उनमें से एक मेमना था जिसे गडरिया बहुत प्यार करता था। वह एक दिन मेमना मैदान में भेड़ों के झुंड के साथ चल रहा था। एक दिन वह मेमना क्या था? मैदान में भेड़ों जो होते हैं उनके झुंड के साथ चल रहा था। मेमना बहुत शैतान था। ठीक है, शैतान होने के कारण वह अन्य भेड़ों से बिछड़कर थोड़ी दूर चला गया। वो शैतान होने के कारण क्या हुआ? अन्य जो भेड़ थे जहाँ वो चल रहे थे मैदान में, उनसे चढ़कर वो अन्य थोड़ी दूर चला गया। वहाँ पर लगी नरम और स्वादिष्ट घास का आनंद उठाने लगा। जब वो थोड़ी दूर और चला गया तो वो क्या करने लगा? वहाँ पर नरम और स्वादिष्ट घास थी, उसका आनंद उठा के खाने लगा। ठीक है, वह अपने झुंड से बिछुड़कर कितनी दूर चला आया था, उसे इसका ज़रा सा भी आभास नहीं था। वह अपने झुंड से बिछुड़कर इतनी दूर आ गया था, उसको ज़रा सा भी इस बात का एहसास नहीं कि वो कहाँ आ गया था। ठीक है, मेमना एक और सच्चाई से अनजान था। मेमना जो अपने झुंड से अलग हो गया था, वो एक सच्चाई से अनजान था कि एक भेड़िया काफ़ी दूर से उसका पीछा कर रहा था। कि एक भेड़िया था वो उसका काफ़ी दूर से पीछा कर रहा था। ठीक है, अचानक ही मेमना को एहसास हुआ कि वह अपना रास्ता भूलकर झुंड से बहुत दूर निकल आया था। जब उसका काफ़ी दूर आ गया था, वो मेमना जब इस सच्चाई से अनजान हुआ तो भेड़िया उसकी काफ़ी दूर से पीछा कर रहा था। जब इस सच्चाई का उसे एहसास हुआ, ठीक है, अचानक ही मेमना को एहसास होने लगे कि वह रास्ता भूलकर झुंड से बहुत दूर आ गया। जब इस बात का उसे एहसास हुआ तो वो काफ़ी देर हो चुकी थी और वो भूलकर बहुत दूर आ गया था अपने झुंड से। ठीक है, उसने वापस जाकर उनके साथ मिलने का निश्चय किया। उन्हें क्या करा? वापस जाकर अपने साथ मिलने का निश्चय किया। अपने झुंड के पास। मगर मेमना अपने पीछे भूखे चलाक भेड़ियों को पाकर सख्ते में आ गया। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने पीछे क्या देखा? मेमना अपने पीछे भूखे चलाक भेड़िया था उसके पीछे खड़ा पाकर क्या वो बहुत ही सख्ते मतलब डर गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें मेमने को लगा कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है। मेमना को क्या लगा था कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, बस यही अब स्वयं भेड़ियों को सौंप दे। मेमना को लगा कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, वो स्वयं का मतलब होता है अपने आप को भेड़ियों को सौंप दे। मेमना जो होता है उसने भेड़िए से पूछा, क्या तुम मुझे खाने वाले हो? भेड़िए ने कहा, हाँ, हर कीमत पर। मेमना फिर बोला, क्या तुम थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हो? मेमने ने भेड़िए से पूछा, क्या तुम मुझे खाने वाले हो? भेड़िया ने कहा, हाँ, हर कीमत पे मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर मेमना बोला, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो? मेमना बोला भेड़िए से, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो क्या? क्योंकि मैंने अभी सारी घास खाई है, सारी हरी घास खाई है। ठीक है, मेमना बोला भेड़िए से कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि मैंने अभी ढेर सारी घासें खाई हैं, मेरा पेट घास से भरा हुआ है। ठीक है, मेमना बोला था भेड़िए से कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने हरी घास खाई ढेर सारी और मेरा पेट घास से भरा हुआ है। अगर तुम मुझे अभी खाते हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कि तुम घास खा रहे हो। मेमना कहने लगे भेड़िए से, अगर तुम अभी खाते हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम घास खा रहे हो, इसलिए कृपया करके थोड़ा इंतज़ार करो जब तक कि ये घास हजम ना हो जाए। इसलिए कृपया करके
तुम थोड़ा सा इंतज़ार कर लो कि ताकि ये घास ख़त्म हो जाए और मेरी हजम हो जाए, ठीक है। भेड़िया मान गया। ओ हो हाँ, मैं इंतज़ार करूँगा, तुम यहाँ मेरे सामने ही हो, मैं थोड़ी देर और इंतज़ार कर सकता हूँ। भेड़िया मान गया उसके खाने की लालच में, और वो इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार क्यों कर रहा था वो? क्योंकि मेमना उसके सामने ही बैठा हुआ था और इंतज़ार करना। मेमने ने भेड़िए को धन्यवाद किया। मेमने ने भेड़िए को धन्यवाद किया कि तुमने मेरी बात मानी, इसलिए धन्यवाद। कुछ समय बाद भेड़िए मेमने को खाने के लिए तैयार हो गया। फिर कुछ समय बाद भेड़िए, कुछ समय गुजर गया तो मेमना भेड़िए को खाने के लिए तैयार हो गया, परंतु मेमने ने उसे फिर रोकर कहा, प्यारे भेड़िए, कृपया करके थोड़ी देर और रुक जाओ, घास पूरी तरह से हजम नहीं हुई। जब भेड़िया मेमने को खाने के लिए तैयार हो गया था तो फिर बोला मेमना कि परंतु मेमने ने उसे फिर रोक दिया। मेमने ने फिर उसे रोका, कहा, प्यारे भेड़िए, कृपया तुम थोड़ी देर और रुक जाओ कि घास पूरी तरह से हजम नहीं हुई। जब पूरी तरह से घास हजम हो जाए, जब आप मुझे खाना, ठीक है। अगर तुम मुझे अभी खाओगे तो तुम्हारा पेट ढेर सारी घास दिखाई देगी। और मेमना बोला, अगर तुम मुझे अभी खाओगे तो तुम्हारी पेट में ढेर सारी घास दिखाई देगी, मुझे थोड़ा सा नाच लेने दो जिससे ये जल्दी हजम हो जाएगी। भेड़िया मान गया। मेमना बोला कि तुम मुझे थोड़ा सा नाचने दो जिससे मेरी घास थी वो जल्दी हजम हो जाएगी। भेड़िया मान गया। भेड़िया क्यों मान गया? उसको खाने की लालच में, क्योंकि वो लालच में तो उसका दिमाग कम चल रहा था भेड़िए का, क्योंकि उसे वो मेमने को खाने के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा था। मेमना थोड़ी देर तक बहुत मस्ती में नाचा, फिर अचानक ही रुक गया। मेमना थोड़ी देर तक बहुत ही मस्ती में नाचा, फिर रुक गया अचानक। भेड़िए ने पूछा, क्या हुआ? मेमना बोला, कोई संगीत न होने के कारण मैं ठीक तरह से नाच नहीं पा रहा हूँ। मेमना कहने लगा, कोई संगीत नहीं है तो कोई संगीत न होने के कारण मैं पूरी तरह से मतलब तो कोई संगीत नहीं बचेगा तो बजेगा जब तक वो कैसे डांस करेगा, कैसे नाचेगा? जब तक मेमना भेड़िए से कहने लगा कि कोई संगीत नहीं है, इसलिए मैं ढंग से नाच नहीं पा रहा हूँ, इससे मेरी घास हजम नहीं हो पा रही है, ठीक है। क्या आपको मेरे गले में बंधी हुई घंटी दिखाई दे रही है? मेमने ने बोला भेड़िए से, क्या आपको ये गले में घंटी हुई, मेरे गले में जो घंटी बंधी हुई है वो आपको दिखाई दे रही है? क्या तुम इसे खोल कर ज़ोर से बजा सकते हो? मेमने ने बोला भेड़िए से कि तुम इसे खोल कर ज़ोर से बजा सकते हो, तब मैं ज़्यादा ज़ोर से नाच सकूँगा, तब मैं ज़्यादा ज़ोर से नाचूँगा जब तुम ये घंटी बजाओगे, और घास भी तेज़ी से हजम हो जाएगी, अगर तुम ये घंटी बजाओगे मैं तेज़ी से नाचूँगा तो, ठीक है। अब तक भेड़िए के ऊपर मेमने को खाने की इच्छा बहुत हावी हो चुकी। मेमना को खाने की इच्छा बहुत ही पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। भेड़िए को बस कैसे भी मेमने को खाना था। उसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। जैसे जैसे मेमना कह रहा था वैसे वैसे भेड़िया कर भी रहा था। उसने मेमने को गले की घंटी खोली और पूरी ताकत से बजाने लगा। इतनी देर में गडरिया जो मेमने को खोज रहा था, उसने घंटी बजने की आवाज़ सुनी और उसने मेमने और भेड़िए को देखा। जब उसने घंटी बजाई, इतनी देर में जो गडरिया जो मेमने को खोज रहा था, उसने घंटी की आवाज़ सुनी और उसके पास पहुंच गया और भेड़ियों को देखा और मेमने को देखा था। वह भेड़िया और डंडा लेकर दौड़ा। कौन? गडरिया को डंडे के साथ देकर भेड़िया भाग गया। क्या हुआ? भाग गया और खड़ा हुआ और मेमना बच गया। बच गया था। इस चैप्टर में गडरिया ने उसकी मदद करी। अगर वो घंटी नहीं बजाता तो वो उसके पास नहीं पहुंच पाता। जैसे कि भेड़िए ने घंटी बजाई, वो उसके भेड़िया और मेमना के पास पहुंच गया। और जैसे ही गडरिया के सामने जब भेड़िए ने गडरिया के हाथ में डंडा देखा तो वो भाग खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया, जिससे मेमना की जान बच गई। इस चैप्टर में मेमना ने अपनी बुद्धि का तेज़ दिमाग यूज़ करा। अगर वो अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं करता मेमना, फिर तो वो अब तक खा भी लेता, क्योंकि उसने पहले तो अपने दिमाग का यूज़ करा। हमें इससे ये पता चलता है कि शारीरिक ताकतवर से कुछ नहीं होता, हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर आप कमज़ोर भी हो, अगर आप शारीरिक ताकत भी नहीं है आपके अंदर, अगर आप कमज़ोर हो तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके शारीरिक जो आपसे ताकतवर है आप उसे भी हरा सकते हो, क्योंकि शारीरिक ताकत से कुछ नहीं होता। हमेशा हमें ताकत अपनी दिमाग का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग ही हमें अपनी जीत की ओर लेके जाती है। जिस तरह से मेमना ने भेड़िए से अपनी जान बचाई थी, ठीक है। अगर मेमना अपनी भेड़िए से अगर वो अपनी दिमाग का यूज़ नहीं करती तो मेमना बच जाती, नहीं बचती। जैसे मेमना ने अपने दिमाग का यूज़ करा तो भेड़िए ने उसे नहीं खा पाया, और जैसे वो घंटी बजी तो गडरिया वहाँ पर आ गया।
उसके हाथ में डंडा देखकर वो भेड़िया भाग गया था। इस चैप्टर में यही है, इस चैप्टर में यही समझाएगा कि हमें हर काम में अपने दिमाग को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बगैर दिमाग के अगर हम अपना दिमाग यूज़ नहीं करेंगे, हमें पढ़ाई में भी आप कोई सवाल कोई हल करते हो, आपको सवाल नहीं आ रहा है, अगर आप अपना दिमाग अपना यूज़ नहीं करोगे तो आपको वो क्या सवाल समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर आप अपना सवाल यूज़ करोगे, दिमाग यूज़ करोगे, कैसे कैसे उसको माइनस घटा करना होगा तो आपको वो सवाल आ जाएगा। इसी इस चैप्टर में था कि जैसे कि मेमने ने अपनी भेड़ी से जान बचाई, उसने अपने सारा दिमाग का यूज़ करा था। अगर वो दिमाग का यूज़ नहीं करता तो क्या वो बच जाता? नहीं बचता। बस इसमें देखो वो भेड़िया कितना ताकत बताओ, मेमना छोटा सा था जिससे गडरिया बहुत प्यार करता था और उसमें तो बहुत कमज़ोर था, फिर भी कमज़ोर इंसान ने ताकतवर इंसान से लड़ाई लड़ी और जीत गया। वो कैसे? अपने दिमाग की बुद्धि के ज़रिए से। इसलिए हमें हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जिसके क्वेश्चन आंसर अब हम पढ़ेंगे अभ्यास के मौके, ठीक है? अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। एक गाँव में एक गरीब डैश रहता था। कौन? गडरिया रहता था। फर्स्ट बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए, गडरिया। वे एक अमीर क्या आएगा? ज़मींदार के लिए काम करता था। थर्ड बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए। अब तीसरा, ज़मींदार के पास अनेक पालतू पशु थे। क्या थे? पालतू जो पशु थे, ठीक है? यहाँ पालतू। फर्स्ट बॉक्स पे, सेकंड बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए, पालतू। गडरिया भेड़ों को चराने के लिए ले जाया करता था। फर्स्ट बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए, यहाँ चराने के लिए लेकर जाया करता था। एक बार एक मेमना एक क्या आएगा यहाँ? मैदान। तो एक बार एक मेमना एक मैदान में चल रहा था, ठीक है? जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो चुका है। पढ़ेंगे सेकंड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे, ठीक है? गांव में कौन रहता था? गांव में एक गडरिया रहता था। गडरिया किसके लिए काम करता था? गडरिया अमीर ज़मींदार के लिए काम करता था। कौन सा जानवर गडरिया को बहुत प्रिय था? कौन सा जानवर था? गडरिया को बताओ। जानवर था मेमना, थोड़ा सा प्यारा था वो था मेमना। एक दिन नन्हा मेमना कहाँ चल रहा था? एक दिन नन्हा मेमना कहाँ चल रहा था? एक दिन नन्हा मेमना मैदान में चल रहा था, जहाँ पे उसे नरम और स्वादिष्ट घास मिली थी, ठीक है? नन्हे मेमने ने अपनी जान इसे बचाई थी क्योंकि उसने कहा था कि अभी मैंने ढेर सारी घास खाई है, तुम मुझे थोड़ी देर रुक के खाना, अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम्हारे सारी घास ही घास नज़र आएगी, ठीक है? इसलिए उन्हें उससे ऐसे अपनी जान बचाई। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखें। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखें। गडरिया एक बहुत बड़े शहर में रहता था, गलत। गडरिया एक छोटे से गांव में रहता था। गडरिया नन्हे मेमना को बहुत प्रेम करता था, सही, बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। नन्हा मेमना मटकते हुए झुंड से दूर चला गया, हाँ, सही। नन्हे मेमने ने अपने पीछे एक बाघ को खड़े हुए देखा, गलत। उसके पीछे बाघ नहीं, भेड़िया था। गडरिया के हाथ डंडे को देखकर भेड़िया भाग गया, हाँ, सही, भाग गया, ठीक है? 4 क्वेश्चन। वर्ग में दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करें। नन्हे मेमने ने और डैश घास को खाकर आनंद उठाया। नन्हे मेमने ने नरम और मुलायम घास खाकर आनंद उठाया, ठीक है? एक डैश नन्हे मेमने का पीछा कर रहा था, कौन? भेड़िया। एक भेड़िया नन्हे मेमने का पीछा कर रहा था, ठीक है? 2 पता चल गए। तीसरा बताने जा रही हूँ मैं आपको। मेमना बोला, कृपया करके घास को हजम होने का तक इंतज़ार करो। किससे बोला था ये? इन्हें भेड़िए से बोला था कि आप घास हजम होने तक का इंतज़ार करो, ठीक है? नन्हा मेमना कुछ देर तक बहुत तेज गति से क्या आएगा यहाँ पे? नाचा, ठीक है? भेड़िया बहुत ताकत के साथ डैश बजाने लगा। ये 2 क्वेश्चन हम खुद करोगे, ठीक है? बहुत आसान चैप्टर था, तेज बुद्धि वाला चैप्टर था ये। त्रिबुद्धि रखें, मतलब त्रिबुद्धि का यही मतलब होता है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि को तेज रखना चाहिए, हमेशा बुद्धि को हमें यूज़ करना चाहिए। मगर अगर हम अपना दिमाग यूज़ नहीं करेंगे तो हम कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? इस चैप्टर में आपको यही समझाया गया था और ये 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे। आपको आज की तारीख में बुक में काम करना है, कॉपी में काम करना है और ये बुक फिल करनी है, ठीक है? अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आया हो तो आप इसे दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। बहुत आसान चैप्टर था। पिक्चर भी दिखा रखी गडरिया अपने भेड़ों को चराने के लिए लेके जाता था और
ये देखिए कैसे हमने उसने मेमना की जान बचाई थी भेड़िए से, देखिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में उतारने हैं और आज की तारीख में ये बुक में फिल करना है। चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो चुका है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।